हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमि एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल भूमि मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट करा रही हूँ। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। क्लास जो है वो 9th है। एक्सरसाइज जो है वो हमारी 1.5 है और क्वेश्चन जो है फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ आएंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। तो हमें ये जो पार्ट्स हैं उसको रैशनल या इरेशनल बताना है। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं 2 माइनस √5। √5 हमें पता है इरेशनल है, क्योंकि इरेशनल जो वैल्यू होती है वो कोई भी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आती। इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो आता जाएगा नंबर 3 डेसिमल 4 डेसिमल 5 डेसिमल सो ऑन, मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू 5 की नहीं आएगी। तो ये पूरा इरेशनल है। तो इरेशनल में से हम कुछ भी सब्ट्रैक्ट करें, कुछ भी हम ऐड करें, वो सबको ही इरेशनल बना देता है। तो यही रीज़न है कि ये जो होगा वो इरेशनल होगा, क्योंकि √5 इरेशनल है और इरेशनल में से 2 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, या हम बोल सकते हैं 2 जो है 2 में से √5 जो है सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये जो पूरी टर्म है ये इसको इरेशनल बना रही है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम। हमारे पास है 3√23 और यहाँ पर √23। अगर हम इसको बाहर निकालते हैं तो हमारे पास आता है, ये सब्ट्रैक्ट का हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर है 3 जो कि रैशनल है। इसी तरह से हम अब थर्ड पार्ट देखते हैं। 2/7 एंड √7/√7। √7 से √7 कट जाता है, हमारे पास 2/7 आता है जो कि रैशनल है। या हम इसको डिवाइड भी करके दिखा सकते हैं। अब 2/7 जो है वो रैशनल क्यों होगा? अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 0.285714। और ये जो है रिपीटिंग है, क्योंकि 4 से जब हम कर रहे हैं तो अगेन 2 आ जाता है और यही नंबर। अब हम इसको साइड में रफ पेज में हम करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे 0 लगाते हैं तो यहाँ डेसिमल आ गया, 7 2 ज़ा 14, 6 हुआ, 7 8 ज़ा 56, 4 हो गया, 7 5 ज़ा 35, 5 आ गया, 7 7 ज़ा 49, 1 आ गया, 0, 7 1 ज़ा 7, 3, 7 4 ज़ा 28 एंड 2 आ रहा है। 2 यहाँ पर भी था तो सेम। तो ये जो नंबर है 285714 ये फिर से रिपीट होने वाला है, क्योंकि ये नॉन अकरिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है, इसलिए ये जो है रैशनल हुआ। अगर ये नॉन रिपीटिंग भी होता तो ये इरेशनल बन जाता, क्योंकि ये रिपीटिंग है इसलिए ये रैशनल है, और नॉन रिपीटिंग होता तो इरेशनल, क्योंकि ये पूरा पूरा तो कट नहीं रहा है, बार बार रिमाइंडर आया जा रहा है, तो ये नॉन स्टॉप जाएगा सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो इसलिए रिपीटिंग है, दैट्स वाई दिस नंबर इज रैशनल। अब इसका फोर्थ पार्ट हम देखते हैं। फोर्थ है हमारे पास 1/√2। √2 जो है वो ऑलरेडी इरेशनल है, तो 1/√2 भी इरेशनल होगा। अब फिफ्थ पार्ट हम देखते हैं 2 पाई। पाई की वैल्यू हमें पता है, ये जो है वो जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू आती जाती है। अगर हम उसका डबल भी करेंगे तो वो भी नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये भी इरेशनल होगा। तो इस तरह से जो पांचों पार्ट्स है हमने देख लिया है, कौन कौन से इरेशनल है कौन से रैशनल है। ये इरेशनल है क्योंकि √5 इरेशनल है, इरेशनल में से हम कुछ भी सब्ट्रैक्ट करें वो इरेशनल होगा। यहाँ पर हम देखते हैं ये दो टर्म इरेशनल थी लेकिन ये एक दूसरे से कट जा रही है, 3 बचता है, दैट्स वाई ये रैशनल है। यहाँ पे √7 कट जाता है लेकिन 2/7 आता है,
2/7 की वैल्यू ये आ रही है, रिपीटिंग है इसलिए ये रैशनल है। नॉन रिपीटिंग होता तो ये इरेशनल हो जाता। 1/√2 इरेशनल है, वो किसी के अपॉन में है तो भी इरेशनल होगा। इसी तरह से पाई जो है वो इरेशनल वैल्यू है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, उसको अगर हम ट्वाइस भी करते तो भी वो इरेशनल रहेगा। इरेशनल कोई वैल्यू है, उसमें हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, कुछ भी करें, वो सबको इरेशनल बना देते हैं। तो इन तीन में वो ही केस है। ये इरेशनल था तो इसलिए ये पूरी टर्म इरेशनल, ये इरेशनल है तो ये पूरा इरेशनल हो गया, ये इरेशनल है तो इससे मल्टीप्लिकेशन होके ये पूरी टर्म भी इरेशनल हो गई है। अब इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जो हमारे पास ये टर्म्स हैं इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, हमारे पास है 3√3 और उसको हमें 2 + √2 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम ये टर्म लेते हैं, इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 3 को 2 से करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, इसको इससे करेंगे तो 3√2, इसको इससे करेंगे तो 2√3 और इसको करेंगे तो हमारे पास √6। ये ही जो है हमारे पास आंसर आ जाता है। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये √2 है, ये √3 है, ऐड नहीं हो सकते। यहाँ ऑलरेडी 6 है, यहाँ √6 है, तो ये कोई भी टर्म एक दूसरे से अब आगे जो भी है नहीं कर सकते। यही 4 टर्म में ये आंसर बनता है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। 3 प्लस में √3 एंड 3 माइनस में √3। अब इसमें हम a² - b² का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, a - b एंड a + b। a और b दो टर्म है, एक माइनस में एक प्लस में है, तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। वही हमने इसको a मान लेते हैं, इसको b, a + b, a - b हो रहा है, तो इसके हम करेंगे a का स्क्वायर, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर। 3 3 ज़ा 9 और इससे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है तो यहाँ पर 3 आ जाता है, तो इसका आंसर 6, यही हमारा आंसर है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। √5 प्लस में √2 और इसका होल स्क्वायर। जिसका होल स्क्वायर खोलते हैं, क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। a² ये हो गया, b² ये हो गया, प्लस में 2 इंटू में a इंटू में b। ये a मान रहे हैं, ये b मान लेते हैं, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया। इससे ये स्क्वायर रूट कट गया तो ये 5, इससे भी ये कट गया तो 2, और 2 इंटू में 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √10 आ जाता है। तो इसका आंसर आता है 5 और 2 7, 7 + √10। ये आता है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद। अब इसका फोर्थ पार्ट हम देखते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास √5 - √2 एंड √5 + √2। इसमें भी हम सेम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये वाला a - b और a + b का हो रहा है, तो अगर इसको a मानते हैं इसको b, तो a - b a + b, तो इसको हम लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। स्क्वायर से ये कट गया, स्क्वायर से ये कट गया, तो हमारे पास 5 - 2 और इसको सब्ट्रैक्ट करके 3, ये ही हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट और जो सेकंड क्वेश्चन है दोनों डिस्कस कर लिए हैं इस वीडियो में। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ आएंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।